हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी शुरू होती है तब हम देखते हैं डीमन यानी खतरनाक मॉन्स्टर्स इंसानों के साथ रहा करते थे, लेकिन उनमें से ही एक डीमन ने बाकी सारे डीमंस को काबू में करके इंसानों को मारने के आदेश दिए और इंसानों के खिलाफ एक वॉर शुरू होता है। लेकिन तभी यिंग यांग योद्धा इन सारे डीमंस को मारते हैं और उनका जो लीडर रहता है शैंग न्यू, जिसके 9 सांपों के सर होते हैं, उसे भी मार डालते हैं। लेकिन उसकी स्पिरिट काफी शक्तिशाली होती है, इसीलिए उसकी स्पिरिट को एक स्केल स्टोन के नामक पत्थर में कैद करते हैं। इस पत्थर को यिंग यांग योद्धाओं का जो टेम्पल रहता है उसमें एक टावर में गार्डियन स्पेल के मदद से सील किया जाता है। योद्धा सदियों से इसे प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं ताकि ये बाहर जाके वापस एक डीमन ना बने। मूवी शुरू होती है तब हम जिंगमिंग नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो भी इन्हीं योद्धाओं में से था, लेकिन जिंगमिंग हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन रहता है, इसलिए जब भी वो स्केल स्टोन के नजदीक जाता उसकी शक्तियाँ उसे काबू करने की कोशिश करती है। जब वो छोटा था तब इन शक्तियों के कारण उसने अपने ही एक योद्धा सीमू को जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए बाकी योद्धा उस पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन उनमें से ही बाइनी नाम की उसकी एक अच्छी दोस्त रहती है, वो उस पर हमेशा विश्वास करती थी और वो जिंगमिंग की मास्टर बन जाती है, क्योंकि ऐसा कहना था कि जो भी डीमन होता है उसका अगर कोई मास्टर हो तो डीमन कोई भी गलत काम नहीं करता। इसीलिए वो दोनों भी एक दूसरे को बिट्रे ना करने का वादा करते हैं और उसे अपनी शक्तियाँ काबू करने के लिए सिखाती है। अब ये सब लोग बड़े हो जाते हैं। यिंग यांग मास्टर यानी इन योद्धाओं का लीडर बनता है मास्टर सीमू। अब एक रात जिंगमिंग को इस पत्थर की निगरानी करने के लिए रखा जाता है, लेकिन उस रात अचानक से वापस डीमन का इस टावर पे हमला होता है। सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और स्केल स्टोन को चुराने ही वाले थे। मास्टर सीमू मारे जाते हैं। जब बाकी योद्धा और बाइनी वहाँ पे आते हैं, स्केल स्टोन को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि जिंगमिंग ने ही मॉन्स्टर को बुलाया था और उसी के कारण सीमू की मौत हुई है। लेकिन वो बार बार मना करता है कि मैं तो इन मॉन्स्टर से लड़ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब जिंगमिंग को मॉन्स्टर या इंसान इन दोनों की दुनिया में स्वीकारा नहीं जाता, इसलिए वो बीच के ही जंगल में अपना घर बसाता है और अपने कई सारे स्पिरिट एनिमल बनाता है। तो यहाँ पे मॉन्स्टर की दुनिया और इंसानों की दुनिया काफी अलग होती है। कोई भी मॉन्स्टर अगर इंसानों की दुनिया में आए तो यिंग यांग योद्धा उसे पकड़ते थे। अब कुछ समय के बाद एक दिन जंगल से कुछ एम्परर के लोग खजाना लेके जा रहे थे और उनका चीफ था मैक्स। तभी उनके ऊपर एक अनजान मॉन्स्टर हमला करता है और देखते ही देखते काफी सारे जानवर आके ये खजाना लूटने लगते हैं। मैक्स और सारे सैनिक उनसे काफी लड़ता है और इस खजाने को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी वहाँ पे आता है जिंगमिंग, यानी ये सारे जानवर जिंगमिंग के ही स्पिरिट एनिमल थे और वो एक खजाना लूट रहे थे। मैक्स जिंगमिंग से काफी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगमिंग उसके ऊपर जादू करके उसे हराता है और सारा खजाना लेकर जाता है। इस बात से मैक्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसीलिए गुस्से में अब उसे खुद को प्रूव करने के लिए जिंगमिंग को उसे कैसे भी पकड़ना था। अब इंसानों को मॉन्स्टर राम कहाँ है, वहाँ कैसे जाता है, कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो एक जादूगर के पास आता है जिसके पास मॉन्स्टर राम जाने का नक्शा था। लेकिन उस जादूगर को किसी एक लड़की ने ऑलरेडी पकड़ के रखा था और वो उसे मार रही थी। इस लड़की का नाम शेन था। जैसे ही मैक्स वहाँ जाता है तो वो मैक्स को भी मारती और बांध के रखती है। इस लड़की को भी मॉन्स्टर राम ने जाना था, इसीलिए उससे मैप मांगती है, लेकिन वो जादूगर उसे बताता है कि तुम्हें मैप अगर मिल भी गया तो भी तुम्हें सिजुअल चाहिए रहेगा वहाँ जाने के लिए। सिजुअल यानी एक प्रकार की जादू का पेपर जिससे इंसान उस दुनिया में जा सकता है। लेकिन तभी मैक्स कहता है कि जब मैं जिंगमिंग से लड़ाई कर रहा था उसी दरमियान एक सिजुअल मेरे हाथ लगा था। ये सुनते ही शेन उसे छोड़ती है और दोनों भी मॉन्स्टर राल में जाने के लिए निकलते हैं। उसी रात टेम्पल में वापस हमला होता है डीमंस का और उनमें से एक डीमन स्केल स्टोन चोरी करके भाग ही रहा था, लेकिन उनकी जो लीडर रहती है बाइनी, वो काफी दूर से उसे एरो मारती है, नीचे गिरा देती है और वो जिंगमिंग के जंगलों के पास ही गिरता है। बाइनी और बाकी सारे योद्धाओं को यही लगता है कि इसके पीछे जरूर जिंगमिंग का ही हाथ है, क्योंकि उसने पहले भी स्टोन को चुराने की कोशिश की थी, इसीलिए वो उसे ही ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे स्टोन जंगल में आके गिरता है जहाँ पे जिंगमिंग के स्पिरिट एनिमल उस डीमन पे हमला करते हैं जो स्टोन लेके भाग रहा था और उसके हाथ से वो लाल रंग का पत्थर यानी स्केल स्टोन चुरा के भागते हैं। तब इसी लड़ाई के बीच में एक वो स्टोन को निकल जाता है और वो काफी अजीब तरीके से पेश आने लगता है और ये स्पिरिट एनिमल उसे लेके जिंगमिंग के घर आते हैं। जिंगमिंग उसे देखता है और उसे पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, इसीलिए वो उसे एक रूम में बंद करके रखता है। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं स्टोन चोरी करने वाली और कोई नहीं बल्कि स्नो क्वीन डीमन रहती है, जिसे उनके मेन डीमन को आजाद करना था जो सदियों पहले इस स्टोन में कैद हुआ था। अब जिंगमिंग को पता चल गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए उनकी जो एक मेन तलवार रहती है जिससे सदियों पहले उस मॉन्स्टर को मारा था वो उसे लेने के लिए जाता है और वो तलवार मॉन्स्टर राम के लीडर के पास होती है। इसी दरम्यान मैक्स और शेन दोनों भी मॉन्स्टर राम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उन्हें जिंगमिंग दिखाई देता है। मैक्स सीधा उसके ऊपर हमला करता है। इसी दरम्यान जिंगमिंग उस
उस मॉन्स्टर राम के लीडर के पास जाता है और उससे वो तलवार मांगता है, लेकिन वो लीडर उसकी कीमत मांगता है। तो वो जानबूझ के मैक्स को उसके हवाले करता है। मॉन्स्टर राम का लीडर उसकी और अपने मॉन्स्टर्स की लड़ाई करवाता है और उसके खिलाफ एक छोटा सा टाइनी मॉन्स्टर लड़ने के लिए भेजता है। मैक्स उस टाइनी मॉन्स्टर को देख के उसे मारने आता है और उससे वो जीत ही रहा था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और मैक्स की काफी धुलाई होती है उस मॉन्स्टर के हाथों। तो दूसरी जगह पे जिंगमिंग तलवार अपने पास लेता है और निकलते वक्त वो प्रोटेक्शन सीजल पास करके मैक्स को बचाता है, जिससे वो मॉन्स्टर बार बार नीचे गिरने लगता है और मैक्स उसके ऊपर बैठ के उसे मारने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर वापस एक छोटे बच्चे की तरह बन जाता है। वो आखिरी में उस मॉन्स्टर को मारने ही वाला था, लेकिन उसकी मासूम आंखें देख के वो उसे छोड़ देता है और वहां से मैक्स शेन को लेके भाग ही रहा था, लेकिन सारे सैनिक उनके ऊपर हमला करते हैं। तो दूसरी तरफ से वो जो छोटा मॉन्स्टर रहता है वो इनकी तरफ आने लगता है। ये देख मैक्स और शेन दोनों भी डर जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इन्हें मारता नहीं है, बल्कि उन बाकी सैनिकों को वो मारता है और उनकी रक्षा करता है, क्योंकि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी। तो यहाँ पे जिंगमिंग अपनी तलवार लेके जा ही रहा था, लेकिन तभी यिंग यांग योद्धा आ जाते हैं और जिंगमिंग से स्टोन की मांग करने लगते हैं, लेकिन उसके पास स्टोन नहीं था। इन सारे योद्धाओं को वो हराते हुए आगे जाता है तो वहाँ पे बाइनी उसके सामने आती है। दोनों भी काफी लड़ते हैं और बाइनी वो तलवार उससे लेने के लिए जाती है, लेकिन तलवार नीचे गिर जाती है और मैक्स के हाथ लगती है। अब ये तलवार काफी ज्यादा दिव्य रहती है, इसीलिए सारे सैनिक उससे दूर होते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर राउंड का लीडर घोषित करता है कि जो भी वो तलवार उसे लाके देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। इसीलिए सारे मॉन्स्टर अब इनके पीछे पड़ते हैं। तभी जिंगमिंग उसकी रक्षा करने के लिए आता है और कहता है कि ये तलवार मुझे दे दो। तब तक काफी सारे योद्धा आ जाते हैं और वो जिंगमिंग को मारने लगते हैं, लेकिन जिंगमिंग की तरफ आता हुआ वार बाइनी अपने शरीर पे लेती है और वो काफी जख्मी होती है। ये देख जिंगमिंग उसे बचाने के लिए खुद को और उसे अपने घर पे टेलीपोर्ट करता है। ये देखते हुए मैक्स, शेन और वो छोटा सा क्यूट मॉन्स्टर भी उस टेलीपोर्टेशन में जंप मारते हैं और उसके घर पे आ जाते हैं। वहां पर जिंगमिंग बाइनी का इलाज करता है। जब उसे होश आता है तब वो गुस्से में उसे स्टोन की मांग करती है, लेकिन वो कहता है कि वो कभी भी स्टोन के पीछे नहीं था और वो पिछले 7 साल से खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 साल पहले जो हुआ था उसकी सारी हकीकत बताता है। उस रात जिंगमिंग को स्टोन की रक्षा करनी थी, लेकिन उनका जो लीडर रहता है सीमू, वो उसे कहता है कि अगर तुम स्टोन के नजदीक जाओगे तो उसकी पावर तुम्हें काबू करेंगी और तुम कोई ना कोई गलती कर बैठोगे। इससे अच्छा तुम पहले अपनी शक्तियों को काबू करना सीखो और आज रात के लिए मैं पत्थर की रक्षा करूंगा। सीमू टेम्पल में जाके स्टोन देखने लगता है तो जिंगमिंग अपनी शक्तियों को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से मॉन्स्टर का हमला होता है इनके टेम्पल पर और स्टोन को टावर से बाहर निकाला जाता है। थोड़ी देर में जिंगमिंग वहाँ पे पहुंचता तब वो देखता है उसके सारे साथी मारे गए हैं और ये हमला स्नो क्वीन ने किया था और उसने मास्टर सीमू को भी मार दिया था। वो उससे काफी लड़ने लगता है, लेकिन स्नो क्वीन बिना स्टोन लिए वहाँ से भाग जाती है और तभी इनके बाकी के साथी और बाइनी वहाँ पे आ जाती है। वो देखते हैं कि जिंगमिंग को एक खरोच भी नहीं आई है और मास्टर सीमू के साथ साथ सारे लोग मारे गए हैं। इसीलिए उनका शक जिंगमिंग के ऊपर ही जाता है, क्योंकि डीमंस को सिर्फ वही बुला सकता है टेम्पल में। अब ये सारी सच्चाई वो बाइनी को बताता है, लेकिन आज भी वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। अब ये सब कुछ चल रहा था तभी बाहर जो इनका जानवर था जिसने स्टोन को निगल लिया था वो पूरी तरीके से म्यूटेड होकर बेकाबू हो जाता है। तभी जिंगमिंग वहां आता है और उसे ना चाहते हुए भी उस तलवार से मार देता है और तभी उसके शरीर से वो स्टोन बाहर निकलता है। अब ये देख बाइनी को तो यही लगता है कि जिंगमिंग ने ही स्टोन चुराया था, इसलिए वो स्टोन वहां से लेकर निकलती है। तो यहाँ पे स्नो क्वीन को पता लगता है कि बाइनी स्टोन को लेके वापस टेम्पल जा रही है। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके जानबूझ के बाइनी को एक जंगल में टेलीपोर्ट कर दी है। बाइनी खुद को यहाँ पे देख के हैरान हो जाती है कि वो जंगल में कैसे आई, लेकिन तब तक उसके बाकी के साथी आते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन स्नो क्वीन उसके ऊपर हमला करती है। काफी सारे योद्धा उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वो सबको फ्रीज कर देती है। बाइनी को भी वो मार डालने वाली थी, लेकिन तभी जिंगमिंग वहां पहुंचता है, क्योंकि जिंगमिंग और बाइनी के बीच में एक अटूट बंधन रहता है जिससे उसे पता चल जाता है कि बाइनी भी खतरे में है। स्नो क्वीन को वो काफी मारने लगता है। स्नो क्वीन जिंगमिंग को काफी गुमराह करने लगती है और दूसरे लोकेशन पे आने के लिए कहती है। तो जिंगमिंग बाइनी के पास आता है और कहता है कि अब तो तुम मुझ पे विश्वास करती हो ना, मैंने कभी भी स्टोन चुराना नहीं चाहा, तुम यहीं पे रुको, मैं उस स्नो क्वीन को मार के आता हूँ। और वो स्नो क्वीन को मारने के लिए जाता है। तो यहाँ पे बाइनी जख्मी हालत में बैठी हुई थी, उसी के पास स्टोन था। तभी वहां पे स्नो क्वीन जो रहती है उसका एक और लीडर
लीडर रहता है वो आता है और वो बाइनी को मारने की कोशिश करता है और उससे हाथ से पत्थर छीन लेता है। और तब पता चलता है कि ये लीडर और कोई नहीं है बल्कि इनका जो मास्टर सीमू था वही है। यानी 7 साल पहले उसी ने डीमन और बाकी स्नो क्वींस को टेम्पल में बुलाया था क्योंकि सीमू को स्टोन की पावर चाहिए थी। उसी ने जिंगमिंग को फंसा के खुद को मारने का पूरा इल्जाम जिंगमिंग के ऊपर डाल दिया और वहाँ से स्नो क्वीन के साथ गायब हो गया। बाइनी को जख्मी करके वो स्टोन अपने पास लेता है और खुद अपने शरीर में वो कंज्यूम करता है, जिसे देखते ही देखते वो एक भयानक राक्षस का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे जिंगमिंग स्नो क्वीन को मारता है और वो उसे मरते हुए बताती है कि हमारा लीडर जिंदा हो गया है और वो और कोई नहीं बल्कि सीमू है। अब यहाँ पे सीमू वहाँ से निकलकर मॉन्स्टर राल में पहुंच जाता है और सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके और इंसानों के ऊपर वापस हमला करने के लिए भेजता है। जिंगमिंग को ये सच्चाई पता लगती है तब वो भी उसके पीछे उसे मारने के लिए आता है। तभी सीमू उसे बताता है कि बचपन में पहली बार जब जिंगमिंग ने उसे मारा था तभी उसे उसके अंदर की डेमोनिक पावर की स्ट्रेंथ के बारे में पता चला था और तब से ही उसे स्टोन की पावर चाहिए थी, इसलिए उसने उस रात डीमंस को बुलाया था। अब इन दोनों की काफी लड़ाई होती है जिसमें कई बार सीमू उस तलवार से उसे मार देता है लेकिन फिर भी सीमू जिंदा होता है। तो दूसरी जगह सारे डीमंस इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे, इसीलिए जिंगमिंग के स्पिरिट एनिमल उन्हें रोकने के लिए उनसे काफी लड़ाई करते हैं। यहाँ पे स्टोन की शक्तियाँ जिंगमिंग के स्पिरिट को एक दूसरे दुनिया में लाती हैं, जहाँ पे स्टोन का जो राक्षस रहता है, जो 9 सर वाला सांप रहता है, वो जिंगमिंग को बताता है कि तुम ही मेरे ब्लड लाइन हो, इसीलिए तुम हमेशा मुझे सुन सकते थे, हम दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। दरअसल यहाँ पे सीमू या फिर ये जो वॉर रहता है वो बस उस मेन स्पिरिट का बहाना था ताकि वो जिंगमिंग के स्पिरिट से वापस कनेक्ट कर सके। जिंगमिंग उस स्पिरिट को काफी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। तब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो इस खतरनाक स्पिरिट को रोकने के लिए उसे काबू में करता है और उसका मास्टर बन जाता है और उस स्पिरिट को वो खुद के ही शरीर में कैद कर देता है। अब वो मेन स्पिरिट उसके अंदर कैद हो गया था जिसके कारण जिंगमिंग पूरी तरीके से बदल जाता है। उस स्पिरिट की सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं और वो इस दुनिया से बाहर आता है और सीमू से लड़ाई करता है और उसे हरा देता है, क्योंकि भले स्टोन उसके शरीर में था लेकिन उसकी सारी शक्तियां जिंगमिंग के पास थी। और अंत में वो सारे स्पिरिट एनिमल्स को आजाद कर देता है और बाइनी जो उसकी मास्टर थी उस रिलेशन से भी वो आजाद हो जाता है, क्योंकि वो भी उनके साथ नहीं रह सकता था क्योंकि उसमें सारी बुरी शक्तियां यानी उस मेन मॉन्स्टर की सारी शक्तियां उसमें आ गई थी। और अंत में जो वो स्टोन रहता है उसे भी वो तोड़ देता है। कुछ समय के बाद मैक्स और शेन इनका रिलेशन शुरू होता है तो बाइनी यिंग यांग मास्टर बन जाती है और जिंगमिंग सबसे गायब रह के इस शहर को प्रोटेक्ट करता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।